हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है, आप लोग को पता है। मैं आप लोग को यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, मिलकर शुरू करते हैं। अपनों के साथ, सपनों के साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी क्लास मिस न करें। उसके बाद फ्रेंड्स, जो लोग रीजनिंग के क्लास में नए हैं, आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को यहीं पे पॉज कर लीजिए। इससे पहले आप जो है सर सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस हो गया है, क्लास हो गया है 3 क्लास, उसको देख के फिर इस क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट वगैरह सब सिखाए हैं, तरीका सिखाएं, उससे आप अवगत हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास से क्या कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ही कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, ऊपर लिखा हुआ भी है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कल वाला क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। देखे कि नहीं देखे थे? बिल्कुल देखे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नया क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। मतलब सर्कल वाला फ्रेम नहीं होगा आज, ठीक है। आज सर्कल के अलावा फ्रेम होगा। जो होगा वो आपको दिखेगा ही। आप लोग भी करेंगे मेरे साथ साथ और हम भी करेंगे आपके साथ साथ। दोनों आदमी एक दूसरे के साथ करेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं समझेंगे उनके के लिए तो हम तो यहाँ हैं ही। हम क्यों हैं? हम समझाने के लिए हैं। आप क्यों हैं? समझने के लिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसका आंसर भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्लास, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि क्लास वो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे, कीप इट अप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे जो है, आपको पता ही है स्क्रीन, आपका क्वेश्चन किधर प्रकट, आपके क्वेश्चन किधर प्रकट होते हैं? प्रकट करवाने वाले प्रकट करवाते हैं, ठीक है। प्रकट किधर होते हैं? इधर होते हैं, ठीक है। और मैं इधर आपको वो जो प्रकट होता है उसका इधर क्या करता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हाँ, पहला क्वेश्चन लग गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन लग गया, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन को वहाँ पे देखिए, ठीक है, और समझिए और कोशिश कीजिए करने का। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? देयर आर 7 स्टूडेंट्स SYORHT एंड I। देयर आर मतलब 7 स्टूडेंट है। कौन कौन? SYORHT एंड I। दे आर स्टैंडिंग रेंडमली इन अ रो। रो क्या बोले थे कि रो से क्वेश्चन आएगा एक ठो, मतलब रो, इस सिटिंग अरेंजमेंट में रो टाइप वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आता है ना? आता है कि नहीं आता है? अब देखिए, हिंदी वाले आपको भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपके लिए भी यही है कि 7 लोग हैं, वो एक लाइन में खड़े हैं। कौन कौन है? S है, O है, R है, H है, T है, I है, ठीक है। और आप लोग इसको चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में जिन लोगों को हिंदी में समझ में आए वो लोग हिंदी में देख लीजिए इसको, ठीक है। अब हिंदी में क्या बोला है? हिंदी में बोला है कि 7 छात्र SYORH, ठीक है, हाँ, ये लोग पंक्ति में, और I ये पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद से स्टेटमेंट क्या दिया है। अब स्टेटमेंट पे गौर करेंगे। किस पे गौर करेंगे? स्टेटमेंट पे गौर करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है इसका। अब देखिए स्टेटमेंट, देखिए पहले तो स्टेटमेंट से पहले 7 छात्र बोला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल कैसे करें? क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, जिन लोग आते हैं वो लोग बनाना शुरू कीजिए, आंसर भी लिखिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे? देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत लोग क्या करते हैं, आप एक लाइन भी खींच सकते हैं पहले, कि ऐसे एक लाइन खींच लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैठाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये वाला चीज़ कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी कीजिए। हम बोले कितने लोग बोले हैं? 7। फटाक से क्या कीजिए ना कि 7 तो ना सर्कल, छोटा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और इधर आ जा रहा है 7। ये ड्रॉ कर लिए, छोटा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। आप इसी को आप लाइन पे ही बैठा सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। अगर आपको आसानी लगता है कि लाइन पे बैठाएं तो लाइन पे बैठा लीजिए। कि मान लीजिए कि आपको आसानी लगता है कि ऐसे कर लें, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी खींच के कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करें, बात वही होना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा ना कि हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा ये हो जाता है माइंड में, कब थोड़ा सा, बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है कि हम ऐसे कर लेते हैं तो इधर इधर इसमें यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ खींचना पड़ेगा, इस थोड़ा सा होता है। आप इसको भी फॉलो कीजिए, आप इसको भी फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से सेम रिजल्ट आने वाला है, किसी से चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हम दोनों पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला। अब हम लोग इसमें कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग कौन कौन है? अच्छा, वो यहाँ पे करेंगे तब डालेंगे, ठीक। अब देखिए पहला स्टेटमेंट चेक कीजिए।
आई स्टैंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी। आई जो है टी के दायां भाग से टी के बायां भाग में दूसरा है, एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, और वाई से 5वें स्थान पे है बायां में। यही बोल रहा है ना, आई के बारे में तो यही बोला ना कि आई स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। अच्छा एक बात बताइए, आई को बोल रहा है कि टी के दूसरे में बायां है और वाई से 5वें स्थान बायां है। तो अब एक बात बताइए कि क्या इसमें ये दोनों चीज़ क्लियर हो रहा है क्या? क्या यहाँ पे आई डाल दें कि यहाँ पे आई डाल दें, यहाँ पे वाई डाल दें, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं। किस में जाते हैं, इधर। कहाँ खो गए, इधर। हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आर इज थर्ड टू राइट ऑफ एस। मतलब आर जो है एस के तीसरे साइड है, तीसरे भाग में, मतलब राइट में। आर जो है, आर इज थर्ड टू राइट ऑफ एस, मतलब आर जो है एस के दाहिना में तीसरे स्थान पे है, एस के दाहिना में तीसरे स्थान पे, यही हुआ। एंड ओ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। इमीडिएट मतलब अभी क्या हुआ, ओ जो है आर के तुरंत बायां है। अब देखिए इसमें क्या, इसको भी कोई मतलब हमको मिल रहा है क्या कि ओ को कहाँ बैठाना है, आर को कहाँ बैठाना है, नहीं मिल रहा है। जब तक हमको कोई एक तो चीज़ नहीं मिल जाएगा तब तक तो इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। अगर तीसरे स्टेटमेंट में नहीं दिया रहेगा कुछ, तब हम लोग अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, वाई स्टैंड्स एट राइट एंड। मिल गया बात। वाई कहाँ पे है, वाई जो है लास्ट में है, मतलब दायां एंड में। तो दायां, अब देखिए एक चीज़ और कन्फ्यूज बहुत लोग कर सकते हैं, इसीलिए हम बता दे रहे हैं ये चीज़ कि मान लीजिए कि अगर आपको इसमें ये नहीं बोला है कि जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे जो लोग रो में खड़े हैं, वो लोग जो हैं नॉर्थ की तरफ खड़े हैं या राइट की तरफ खड़े या साउथ की तरफ खड़े, ऐसा नहीं बोला है। तो सेम टू सेम सर्कल की तरफ बिहेव ये करना है कि सर्कल में अगर मेंशन नहीं रहता था तो क्या करते थे हम लोग, तो हम लोग ये करते थे कि उसको इन सेंटर, मतलब सेंटर के तरफ ही पकड़ते थे, उसका डायरेक्शन, मतलब उसका जो मुख फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। उसी तरह ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर सिंगल लाइन में दिया रहे आपको, अगर उसमें नहीं बोला है कोई डायरेक्शन, तो आप इसको हमेशा क्या मेजर करेंगे, आप इसको हमेशा इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ मेजर करेंगे। मतलब नॉर्थ की तरफ मेजर कर रहे हैं, मतलब उत्तर की तरफ अगर उसको हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ सर कि इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा राइट, और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। क्लियर हो गया ये चीज़, क्लियर हो गया ये चीज़, हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ तो नीचे यस यस लिखिए, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो यस लिखिए नीचे, यस लिखिए नीचे, तब क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया, मतलब क्या करना है हमको, नीचे वाले के लिए भी ले लें तो इधर आर हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। कि मतलब कि हम लोग को अगर कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं कुछ बोला तो हम लोग क्या डिफ़ॉल्ट बोले, इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे, हमेशा नॉर्थ की तरफ लेंगे लाइन वाले में, ठीक है। अगर सिंगल लाइन रहेगा तो डबल लाइन रहेगा, अगर उसमें तो जनरली मेंशन कर ही देता है, डबल लाइन में ऐसा मेंशन करेगा ही कि नॉर्थ और साउथ के रिलेटेड ही देता है, नहीं तो उसमें ये मेंशन कर देगा दोनों नॉर्थ की तरफ है, दोनों साउथ की तरफ है। और सर्कल में अगर नहीं रहेगा, कोई भी बोला रहेगा, तो उसको हमेशा सेंटर की तरफ लेना। ये चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए बात वही है, उसमें भी नॉर्थ ले रहे थे तो राइट इधर जा रहा था, लेफ्ट इधर जा रहा था, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है ना, बोलिए इधर हो रहा है ना क्या? चलिए बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड, इसका राइट हैंड क्या है, इसका राइट हैंड ये है, इसका राइट हैंड ये है, इसमें राइट हैंड ये हो गया ना, इसमें राइट हैंड ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बोला है दायां अंत क्या हुआ, ये इसके लिए ये, और हमको हम यहाँ पे भी मेजर कर देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, तो ऐसे करके लिख देंगे, तो इसको बोल देंगे वाई। हम इस दोनों प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं, आप दोनों लाइन पे बता रहे हैं, दोनों चीज़ पे बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो अब यहाँ से अगर हम पहला स्टेटमेंट को जाते हैं तो क्या बोला, आई स्टैंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। मतलब इसमें यह भी बोला है कि आई जो है टी से तो दूसरे स्थान बाएं हैं, लेकिन वाई से 5 स्थान बाएं हैं, वाई से 5 स्थान बाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी, मतलब यहाँ पे हमारा आ गया टी, यहाँ पे आ गया ये। अब इधर एक बच रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं इसको, नहीं तो बाद में जब क्लियर होगा तो वो कर देंगे, ठीक है। आइए, तो y से t 5वें स्थान बाएं हैं। अब t के बारे में एक चीज़ और बोला था कि, सॉरी t नहीं ना, ये क्या है, आई स्टैंड सेकेंड टू लेफ्ट, आई जो है ना, तो हाँ इसको कर देते हैं यहीं पे, ये हो गया आई, ये हो गया आपका
आई, ठीक है, आई हो गया। अब बोला है कि आई स्टैंड टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ, ये हम पहला स्टेटमेंट को ही देख रहे हैं, आप लोग पहला स्टेटमेंट को ही पढ़िए वहाँ पे। आई स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब हिंदी वाला भी ध्यान दीजिएगा, आई बोल रहा है कि आई जो है टी के बाएं भाग में दूसरा है। ये आई है तो बाएं भाग इसका, ये किसी के बाएं में है, तो ये जिसके भी बाएं में होगा वो भाई साहब लोग इधर होंगे। वो भाई साहब अगर हम किसी के बाएं में है तो वो आदमी हमसे किस में है, दाएं में है। देख रहे हैं कंसेप्ट, अगर हम किसी के बाएं में है, मान लीजिए कि हम किसी के बाएं में है तो वो आदमी मेरे दाएं में होगा, तब ना उसके हम बाएं में हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर हम किसी के बाएं में हैं तो इसका मतलब है कि वो आदमी मेरे दाएं में है, इसका मतलब है कि टी इसके दाएं में होगा, और टी इसके दाएं में कितना होगा, क्योंकि ये बाएं में इससे दूसरा है, जिससे भी टी से दूसरा है, तो दाएं में आई के दाएं में टी दूसरा टाइप होगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना, क्या हो गया बाबा, टी, ठीक है। अब टी के बाएं में दूसरा है आई, हो गया ना, टी के बाएं से दूसरा है। अब इसी को हम यहाँ पे एक लाइन दे दिए और यहाँ पे ये दे दिए, तो टी हो गया। देखिए 1 2 3 4, थोड़ा सा चार 5, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आई मिल गया, टी मिल गया, वाई मिल गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट ये क्या बोलता है, आर इज द थर्ड टू राइट ऑफ एस। आर जो है थर्ड टू राइट ऑफ एस है। अब ये बताइए, गौर कीजिए, अगर आर के राइट में है एस कितना, 3 स्थान, मतलब क्या हिंदी वाले देखिएगा, आर इज थर्ड टू राइट ऑफ एस, मतलब आर जो है एस के दाएं तीसरे स्थान पे है। देखिए अगर हम यहाँ पे एस को डालते हैं, यहाँ पे लेट इसको ऊपर लिख रहे हैं, लेफ्ट वाले को इसको मिटा देना, ये तो आप लोग को समझ में आ गया है। देखिए अगर हम यहाँ पे एस को डालते हैं तो आर इसके तीसरे स्थान पे, तो देखिए दाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये सीट फुलफिल हो गया है, मतलब यहाँ पे नहीं बैठेगा एस। अगर हम एस को यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं तो 1 2 3, मतलब आर यहाँ पे बैठेगा। क्यों यहाँ पे बैठा आर, क्योंकि सर आर के बारे में बोला है कि एस के तीसरे दाएं तीसरे में है, दाएं से तीसरे स्थान पे, यही बोला ना आर के बारे में। आर एंड ओ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, मतलब कि ओ जो है आर के तुरंत बाएं है। तो यहाँ पे आर है, देखिए बाएं में जगह भी खाली है, तो ओ भी मिल गया हमारा, यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए तो इसी तरह यहाँ पे आएंगे, अगर यहाँ पे ऐसे देते तो नहीं पूरा होता, अगर यहाँ पे ऐसे देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आर हो गया, आर के तुरंत बाएं में ओ है लिखा है, तो ओ यहाँ पे। अब देखिए आप लोग कि ये बताइए कि इसमें जो ये चीज़ बोला है, अब देखिए एक जगह खाली है, तो जो भाई साहब को जगह नहीं मिला है वो भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए आप इसमें क्वेश्चन में आपका एच भी था, एच को कहीं मिला है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, आप जो है इसको ऐसे भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपको डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगा, 2 बार खींचना पड़ेगा। इसमें क्या, एक बार आप सर्कल मार दिए, बात हो गया। सर्कल तो छोटा सा डिटो भी दे सकते हैं आप कॉपी पे। ठीक है, देखिए अब ये हमारा डायग्राम बन के हो गया तैयार। क्या हो गया, बन के तैयार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई, किसको, स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट, अब हमको पहला स्टेटमेंट देखिए अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। क्या क्या बोला है, आई स्टैंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी, बोला है ना, आई स्टैंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी, मतलब आई जो है टी के बाएं साइड में है, दूसरा स्थान पे। आई जो है टी के बाएं से दूसरा स्थान पे, देखिए फुलफिल कर रहा है ना, आई टी के दूसरे स्थान पे है, 1 2 1 2 1 2 है ना, ये फुलफिल हो गया। एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, और वाई के 5 स्थान बाएं है, वाई यहाँ पे है, आई को गिनते हैं 1 2 3 4 5, फुलफिल कर रहा है ना। वाई यहाँ पे है 1 2 3 4 5, फुलफिल कर रहा है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, आर इज थर्ड टू राइट ऑफ एस, आर इज थर्ड टू राइट ऑफ एस, यहाँ पे आर है और एस के दाहिने तीसरे स्थान पे है, 1 2 3 फुलफिल कर रहा है, 1 2 3 फुलफिल कर रहा है ना। अब क्या बोला, ओ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ओ आर के तुरंत बाएं है, ओ आर के तुरंत बाएं है, ओ आर के तुरंत बाएं है। ठीक है, और एच बचा हुआ तो हमारा एच को यहाँ बैठा दें। क्या ये फुलफिल हो गया, क्रॉस वेरीफाई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, मैक्सिमम वन मैन स्टैंड्स बिटवीन, कह रहा है क्वेश्चन में कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी किस दोनों के बीच में है।
मतलब ऐसा कौन सा मतलब आदमी, दो आदमी हैं जिनके बीच में एक ही आदमी है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए, पहला देखिए एच और आर, ये रहा एच, ये रहा आर, ये रहा एच, ये रहा आर, इस दोनों के बीच में 4 आदमी है। पहला ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग। दूसरा क्या था, दूसरा है टी एंड वाई, टी ये रहा, वाई ये रहा, टी ये रहा, वाई रहा, इस दोनों के बीच में दो, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन क्या मतलब सी क्या है, ओ एंड एस, ओहो मिल गया आंसर, ओ एंड एस। यहाँ देखिए यही तो है हमारा आंसर, इसमें क्या है, एक ही आदमी है, तो हमारा आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, चौथा को चेक कर लीजिए एक बार, आई एंड एच, आई और एच तो अगल बगल में, तो ये भी नहीं, तो हमारा आंसर इसका कितना हो गया, तीसरा। चलिए अब इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसके नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। हु स्टैंड्स एट लेफ्ट एंड, मतलब बायां अंत पे कौन है, ये तो दिखने से ही दिख रहा है सर, बायां अंत पे हमारा एच है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, पहला ऑप्शन हमारा सही है, कौन था, एच था। जिस ऑप्शन में एच है आपको वो दिख रहा है, उसको आंसर मार लीजिए, एच है। बी होगा क्या, टी होगा क्या, नहीं, अरे टी तो बीच मिडिल में है। उसके बाद क्या बोला है, टी के बाद आई, आई होगा क्या, नहीं, आई तो बायां मतलब लेफ्ट एंड से, मतलब बायां एंड से दूसरा पे है। ठीक है, आई भी नहीं होगा, एस नहीं, एस जो है बायां से तीसरे पे, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके नीचे एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ एक और क्वेश्चन है, देखिए हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ मिडिल मैन। अब इसमें दो चीज पूछ दिया, मिडिल मैन कौन है भाई साहब, जल्दी बताइए मिडिल मैन कौन है इसमें, मिडिल मैन कौन है इसमें, क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको भी यहाँ से ऐसे करके मिटा देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मिडिल मैन कौन है इसमें, मिडिल मैन है ये, मिडिल मैन है ये, टी बी मिडिल मैन है ना, 3 इधर 3 इधर, जो मिडिल का हो क्या होता है, बीच वाले को मिडिल बोलते हैं, 3 इधर 3 इधर, 7 था टोटल, तो 7वां, ये जो चौथे स्थान पे जो है वही मिडिल होगा इन लोग के लिए। अब क्या बोला है, इमीडिएट राइट ऑफ मिडिल मैन, इमीडिएट राइट ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन ये होते, इनके राइट में इमीडिएट राइट कौन होंगे, ओ होंगे, इनके दायां तुरंत दायां कौन है, ओ ही है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओ। इसका ऑप्शन कौन सा है, अच्छा देखिए इसमें ना थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये जो है ना एक्चुअली ये क्वेश्चन है प्रीवियस, ये आपको बाद में बताएंगे, क्वेश्चन है इसमें जो है ना ऑप्शन के साथ फिर नीचे में 1 2 3 करके मैनेज किया हुआ, 1 2 3 4 करके दिया, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, पहले वाले का जो आंसर आया था उसको नीचे देख लीजिएगा किस ऑप्शन में, ए बी सी डी जो है वो किस ऑप्शन में, वो समझ गए ना आप लोग, वो लोग कर लीजिएगा, इतने समझदार हैं आप लोग। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे तो ये मिडिल मैन के में तो ओ है, तो ओ ऑप्शन नंबर ओ है डी में, और डी है ऑप्शन 1 में, दो ऑप्शन करके कंफ्यूज करते रहता है, तो डी है ऑप्शन 1 में, डी, और इसका आंसर होगा ओ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए, एक बार बताइए। इसको देखिए तो आप लोग को ये क्या चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ ना, कैसे किए, देखिए इस सिंगल लाइन वाला ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे ही आता है। हाँ, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा ये भी जल्दी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, दूसरा लगा दिए ना, चलिए पढ़िए, फटाक फटाक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, 6 फ्रेंड्स P Q R S T and U are standing in a row, Q is exactly in between U and S, T is standing in between P and R, P is not a neighbor of S and U, R is not a neighbor of S but immediate right of U। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा देर रुक जाइए फ्रेंड्स। अब हिंदी वाले देखिए क्या है, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, हिंदी वाले देखिए, 6 मित्र P Q R S T और U एक पंक्ति में खड़े हैं, Q U और S के ठीक बीच में है, T P और R के बीच में खड़ा है, P S और U की पड़ोसी नहीं है, R S का पड़ोसी नहीं है लेकिन U के ठीक दाएं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग हमको कि इस क्वेश्चन में कितना लोग दिया हुआ है, 6 लोग दिए हुए हैं, 6 लोग दिए हुए, तो 6 लोग दिए हुए तो 6 लोग के हिसाब से काम करेंगे। सॉरी, 6 लोग के हिसाब से काम करेंगे, अरे करेंगे कि नहीं, एनर्जी 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 एनर्जी, हाउ इज द जोश है, हाय सर बोलिए। चलिए ठीक है,
6 फ्रेंड्स है, तो सबसे पहले आप क्या करें, और 6 फ्रेंड्स एक ही रो में है, एक ही रो के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आप वही जो आपको हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या तो ये 6 यानी तो नीचे में आप जो है लाइन बना लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, तो अब इसमें देखिए अगर स्टेटमेंट आप पढ़िएगा तो Q इज एग्जैक्टली इन बिटवीन U एंड S, कोई फिक्स तो नहीं दिया है कि कहाँ पे U है कहाँ पे S है, तो आगे बढ़ जाते हैं। T इज स्टैंडिंग इन बिटवीन P एंड R, T के बारे में बोला है कि P और R के बीच में है, ये भी कोई फिक्स नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। P इज नॉट अ नेबर ऑफ S एंड U, P जो है S और U का नेबर नहीं है। R इज नॉट, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट लोकेशन किसी का। R इज नॉट अ नेबर ऑफ S बट इमीडिएट राइट ऑफ U, यहाँ भी कोई लोकेशन नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करें, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई एक एंड से हम शुरू कर देंगे, ठीक है, कोई एक एंड से शुरू करेंगे। अब चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए तो क्या बोला, Q इज एग्जैक्टली बिटवीन U एंड T, सॉरी Q इज एग्जैक्टली बिटवीन U एंड S, मतलब Q जो है U और S के बीच में है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि मान लीजिए U और S, तो इस वाले को, इधर वाले को U मानते हैं, इधर वाले को S मानते हैं और बीच में डालते हैं Q को, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये Q ये S ये U ये S ये Q, क्योंकि इस दोनों के बीच में बोला है तो इसको ये मान लिए, ठीक है। अब आप नीचे वाला चाहें तो वो भी लाइन खींच के आप जैसे ऐसे करते हैं ना, ये वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेली U को, यहाँ पे आप Q को, यहाँ पे आप S को, आप 3 जन और हैं तो एक ऐसे करके भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए Q U और S के बीच में, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट में क्या है कि T स्टैंडिंग बिटवीन P एंड R, तो यही तीनों बच रहा है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, P T R, P T R, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट सब पे जाइए, ये मतलब स्टेटमेंट पे ही हम लोग हैं। उसका क्या बोला, T इज स्टैंडिंग इन बिटवीन P एंड R। अब बोला है P इज नॉट अ नेबर ऑफ S एंड U, ये P जो है ना ही S का नेबर है ना ही U का नेबर। अगर हम यहाँ से S को हटा देते हैं, यहाँ से S को हटा देते तो यहाँ पे U आ जाएगा, क्योंकि U और S के बीच में Q है, लेकिन P जो है ना S का ही है ना ही U का ही है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे P नहीं होगा, P यहाँ पे नहीं होगा, P कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ऐसा क्यों किए, P को यहाँ पे क्यों डाले, क्योंकि P और R के बीच में T है, तो यहाँ से R आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो गया P, ठीक है, यहाँ पे हो गया P। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है कि नेबर वाला हो गया, हाँ, R इज नॉट अ नेबर ऑफ S, R जो है S का नेबर नहीं है, R S का पड़ोसी नहीं है। मतलब ये हो गया कि R का जगह तो फिक्स होगा, क्योंकि R और P के बीच में T है, तो यहाँ पे अगर S और U भी डालिएगा तो भी यहाँ पे P नहीं होगा, तो P का जगह ये फिक्स हो गया, R का जगह भी यहाँ ही फिक्स होगा। अब चेंजेस किसको कर सकते हैं हम लोग, चेंजेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो S है इसको इधर कर दीजिए और U को इधर कर दीजिए। देखिए क्या आप लोग को लग रहा है कि सही है, लग रहा है क्या सही है, लग रहा है क्या, हाँ सही है। उसके बाद क्या बोला, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट और क्लियर कर देगा, R इज नॉट नेबर ऑफ S बट इमीडिएट राइट ऑफ U, इमीडिएट राइट ऑफ U के राइट में तो R है ना, U के राइट में तो R है ना, देखिए U के राइट में R है ना, ये हो गया क्लियर, स्टेटमेंट बन गया। अब हम लिख दे, पूरा चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट था कि Q जो है U और S के बीच में है, U और S के बीच में, U और S के बीच में, U और S के बीच में Q, ये ठीक, इधर, हाँ ये हो गया। दूसरा बोला कि T जो है P और R के बीच में, तो T जो है P और R के बीच में। उसके बाद बोला P ना ही U का नेबर है ना ही S का नेबर है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद बोला R जो है S का नेबर नहीं है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद बोला कि R जो है U के इमीडिएट राइट में, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्रॉस चेक कर लिए। अब चलिए अब इसका क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा वही, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, ठीक है, और नहीं तो नहीं 4 नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन 1 पकड़ लीजिए, जो भी होगा वो क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन इसमें क्या है, U इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मतलब U जो है इस दोनों, यहाँ जो पेयर दिया हुआ है ऑप्शन, उस दोनों में से किसके बीच में खड़ा है। चलिए पहला ऑप्शन क्या था, Q एंड R, Q एंड R के बीच, अरे पहले ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन हमारा सही है, मतलब Q और R के बीच में U है, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन सही हो गया। बाद में ऑप्शन को चेक करना, आप चेक कर सकते Q और S के बीच में नहीं, Q और S तो एक ही साथ है, Q एंड P के बीच में तो यहाँ पे नहीं है,
किसके बारे में बोला था हमको, यू के बारे में बोला था ना, हाँ क्यू एंड पी के बीच में नहीं है। फिर उसके बाद बोला क्यू एंड आर एंड पी के बीच में तो टी है, तो मतलब हो गया हमारा इसका आंसर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आर इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम ही टाइप का दे दिया, चलिए ठीक है। आर इज स्टैंडिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अब आर किसके किसके बीच में है, किसके बीच में, पहला ऑप्शन देखिए, ये दूसरा वाला, दूसरा जो इसका है उसका आंसर देखिए, आर इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, एस एंड यू, एस और यू के बीच में आर है क्या, नहीं सर एस एंड यू के बीच में, एस एंड यू के बीच में क्यू है। उसके बाद देखिए टी एंड क्यू, टी एंड क्यू के बीच में आर है क्या, नहीं, टी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, इस बीच में तो ऑलरेडी यू और आर है दोनों, लेकिन मतलब यू और आर है दोनों में सेम लेंथ, तो क्यू से भी सेम लेंथ नहीं ना है, जितना लेंथ टी से आर का है उतना लेंथ क्यू से है क्या, नहीं, टी से आर एक बार में, क्यू से आर दो बार में, ये भी नहीं है, ठीक है, उसके बीच में ये भी नहीं है। तीसरा देखिए आर टी एंड यू सेटिस्फाई कर रहा है, टी एंड यू के बीच में आर है हमारा, मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसका, थर्ड ऑप्शन वो इसका सही है। तो चौथा भी गलत ही होगा, चौथा में क्या, पी एंड टी ये तो एक साथ है। समझ में आ गया, इसका आंसर समझ में आ गया, आया कि नहीं आया सो बताइए, आया ना, चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है इसी में जो है इसी सब टाइप के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। देखिए हाँ, तो अब जो हमारा है ना, ये तो आपका रो वाला हो गया, ऐसे करके देगा आपको, ये थोड़ा इजी टाइप भी है, थोड़ा सा इसमें और भी देता है, 5-6 जन दे देगा, फिर उसको ऐसे ही आपको दे दे के 4 जन 7 जन ऐसे करके देगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन को, हाँ कंप्लीट हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको लगा दीजिए, हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या है, मेन पॉइंट सबको ये कीजिए। 6 पर्सन कौन है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन 2 रोज, आर सिटिंग इन 2 रोज, क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन 2 रोज, दिख रहा है आप लोग को, 2 रोज में है। उसके बाद क्या बोला, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन से पहले क्या कर रहे थे, एक रो वाला, अब कितना वाला रो आ गया, अब आ गया 2 रो आ गया। तो चलिए पहले 2 रो को डिजाइन कर लेते हैं। अब 2 रो को डिजाइन करने के लिए आप लाइन बाय लीजिए, या तो आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो मेरा तरीका हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, ठीक है। ये तो 3 लोग आपको दिख ही रहेंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। चलिए थोड़ा बड़ा ले लें क्या, चलिए ठीक है बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब क्या क्या बोला है स्टेटमेंट को पढ़ते चलिए। ए बी सी डी ई एफ है, 6 लोग हैं। अब देखिए, अब फेसिंग टू ईच अदर, फेसिंग टू ईच अदर का मतलब देखिए यहाँ भी देख लीजिए, फेसिंग टू ईच अदर बोला है ना, तो मतलब क्या है कि एक भाई साहब ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे होंगे और नीचे वाले ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। मतलब ये देख रहे हैं, नीचे वाले जो रो वाले हैं वो देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो इनका ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड, और ऊपर वाले साउथ की तरफ देख रहे हैं तो इनका ये हो गया राइट साइड और ये हो गया इनका साउथ साइड। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ये वाला हो गया, ठीक है। उसी तरह ऊपर में जो है ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि ये लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं और वो लोग ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब साउथ की तरफ हो रहा है, तो ये हो गया इनका राइट साइड, ये हो गया इनका लेफ्ट साइड। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोग इससे लेफ्ट राइट से कन्फ्यूज ना हो, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस लेफ्ट राइट को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया ना एरो का क्या खेला है, मतलब ये वाले नीचे की तरफ हैं, ये वाले ऊपर की तरफ हैं, ये वाले नीचे की तरफ हैं, ये वाले ऊपर की तरफ है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला, पढ़िए। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ई जो है किसी भी रो में एंड पे नहीं है। एंड मतलब इस रो का एंड, इस रो का एंड या तो ये होगा
या तो ये होगा, इस रो का एंड या तो ये होगा या तो ये होगा। सेम टू ऊपर के साथ भी वही केस है, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ भी वही सेम है, नीचे की तरफ भी वही सेम है, वही चीज़ है। ये भी एंड नहीं है, ये भी एंड नहीं है, ये भी एंड नहीं है, मतलब एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड। और नाम दें तो ये, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहा है ये वाले लोग, तो इनका ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। ये लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इनका ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है दायां एंड है, दायां अंत है, ये वाला बायां अंत है। और ऊपर में देखिएगा नीचे की तरफ जो देख रहे हैं साउथ की तरफ, उन लोग का ये है बायां अंत और ये है दायां अंत, दायां अंत, ठीक है। चलिए अब ई के बारे में बोला, ई किसी के बीच में नहीं बैठा है, मतलब ई यहां भी नहीं बैठा, सॉरी, मतलब या तो ई यहां पे बैठा है और या तो ये ई यहां पे बैठा है, यही होगा ना। देखिएगा एक बार, या तो ई यहां पे बैठा है, नहीं तो ई यहां पे बैठा है, क्योंकि किसी के एंड में नहीं बैठा है, ठीक है। अब ये चीज हमारा आगे क्लियर हो जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली। अब देखिए सॉरी, डी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। अब डी जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ है, डी जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ है। तो हो सकता है कि डी एफ यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ भी डी आ जाएगा सेकंड में, और डी यहाँ पे डी दे देंगे तो एफ के सेकंड में, लेफ्ट सेकंड में यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं, इसीलिए हम आगे में जाएंगे, ठीक है। आगे स्टेट में देखेंगे, सी हु इज नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। अब देखिए एक चीज क्लियर हो गया कि C जो है E का नेबर है, मतलब है कि C जहां पे होगा, C जहां पे भी होगा वो E के साथ होगा। ये चीज समझ में आएगा, मतलब एक रो में C और E एक साथ होंगे, ये हो गया। तो इससे पहले वाला स्टेटमेंट में क्या था कि D जो है वो F के दो लेफ्ट है, F के लेफ्ट सेकंड लेफ्ट है ना, तो मतलब यहां से क्लियर हो जा रहा है कि F और D एक रो में होगा और C और E जो है एक रो में होगा। ये हमारा क्लियर हो गया। देखिए F और D एक रो में होगा और C और E एक रो में होगा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रो में हम लोग E को अभी मान के चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले E को मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए E जो है नेवर है, C जो है नेवर है E का, तो हम क्या करते हैं कि E को इधर डाल देते हैं, ठीक है। नेवर है E का, हो गया, इधर डाल दिए। अब आप गौर कीजिए एक बात, तो क्या बोला कि F जो है लेफ्ट है किसके, D जो है लेफ्ट है किसके, F के सेकंड लेफ्ट है, F के सेकंड लेफ्ट है। तो आप ऊपर वाले रो में अगर जाइएगा तो इधर वाला पार्ट क्या है, राइट, इधर वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट। ऊपर वाले में इसमें, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो इधर वाला पार्ट क्या है, राइट, इधर वाला पार्ट क्या, उधर वाला पार्ट लेफ्ट, इधर वाला पार्ट दायां, उधर वाला पार्ट बायां। तो अगर आप यहाँ पे F डालते हैं तो D यहाँ पे नहीं हो जाएगा, बताइए तो एक बार। यहाँ पे अगर आप F डालते हैं तो D यहाँ पे नहीं हो जाएगा, क्यों बोला, F के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में, तो यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक और स्टेटमेंट था, C डायगोनली अपोजिट है D का, तो देखिए इसका डायगोनली अपोजिट मतलब ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और अगर सिर्फ अपोजिट बोलता या फेस टू फेस बोलता तो इनके लिए ये हो गया, इस वाले के लिए ये अपोजिट या फेस टू फेस है, इसके वाले के लिए अपोजिट या फेस टू फेस है, इसके वाले ये अपोजिट या फेस टू फेस है। लेकिन डायगोनली के लिए इसका डायगोनली ये है, इसका डायगोनली ये है, ठीक है, इसका डायगोनली ये है, इसका डायगोनली, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसको ऊपर भी लिख दीजिए, यहाँ पे F लिखे, यहाँ पे D लिखे, क्योंकि हम लोग डिसाइड नीचे कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, तो इस C और E हो गया और यहाँ पे F और D हो गया, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्या बोला, E इज सिटिंग, B इज नेबर ऑफ F, B इज नेबर ऑफ F, B इज नेबर ऑफ F, मतलब B जो है F का पड़ोसी है। तो B कहाँ पे आएगा, पड़ोसी है तो इसी के पास आएगा ना, इसी लाइन में आएगा, मतलब पहला रो क्लियर हो गया। अब दूसरा रो में हमको क्या दिख रहा है, क्या हमारा एक आदमी कौन सा बच रहा है, A बच रहा है, तो दूसरा A वाले को यहाँ पे डाल देंगे। क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक ये वाला भी बन गया, ऐसे बना सकते हैं आप, लाइन भी बना सकते हैं, दोनों बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए सेटिस्फाई कर गया। क्या बोला था कि E जो है किसी के एंड पे नहीं है, ना इसके एंड पे, ना इसके एंड पे, ना इसके एंड पे, ना इसके एंड पे, E जो है बीच में आ गया। C जो है E का नेबर है, C जो है E का नेबर है, जो कि अपोजिट डायगोनली टू D है, अपोजिट डायगोनली टू D है, ये भी क्लियर हो गया। D जो है F से सेकंड लेफ्ट है, तो देखिए F 1 2 सेकंड लेफ्ट D हो गया। फिर उसके बाद से बोला था कि B जो है F का नेबर है, तो B F का नेबर हो गया, तो ये बचा A यहाँ पे डल गया, मतलब हमारा ये पूरा क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अब चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द
2 rows। निम्नलिखित में से कौन 2 पंक्तियों में से एक है? 2 पंक्तियों में से कौन जो है एक है? अच्छा देखिए, यहाँ पे जो आपको FBC देख रहा है हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो जो है ना पूरा F को ना AF लिख दिया, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। AF को लिखा है F, B को लिखा है ब दीर्घिकार और C को लिखा है दंत स्व दीर्घिकार, ठीक है। हिंदी वाले जो लोग बहुत हिंदी अच्छे से करते हैं, हिंदी में ही करते, उन लोग के लिए देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब क्या पूछा कि F जो है किसके तरफ है? हाँ मतलब सॉरी, एक रो में कौन लोग है? तो पहला रो चेक कर, हमारे पास 2 रो है, तो पहला रो में कौन कौन आ गए? यहाँ पे देखिएगा, पहला रो में कौन कौन आ गए? पहला रो में आ गए F B D, दूसरा रो में कौन कौन आए? C E A, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, इसमें से F B C नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन मतलब B C E B C E A होगा, गलत है। उसके बाद D B F D B F सही है। तो हमारा इसका जो है तीसरा ऑप्शन मतलब C ऑप्शन सही है, मतलब C ऑप्शन सही है, D B F हमारा सही है, ठीक है। क्लियर हो गया? A E F नहीं होगा, A E C है, ठीक। चलिए, हु इज फेसिंग बी? बी के तरफ कौन फेस करके रखा है? देखिए बी की तरफ कौन फेस करके रखा है? ई फेस करके रखा है, तो दूसरा का जो ऑप्शन होगा, अब ई देखिए, ई किस में? पहला ए गलत, ए कैसे होगा? बी के ए तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है? सी देखिए, सी भी नहीं होगा, गलत। उसके बाद क्या है? डी भी नहीं होगा। डी तो उसके साथ वाला नेवर है उसका। उसके बाद क्या है? ई, हाँ ई हो जाएगा। तो इसका जो है तीसरा भी गलत, इसका जो है डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ई होगा आंसर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो देखिए इसमें क्या था, 2 रो दे दिया था, 2 रो दे दिया था और हम लोग को जो है परेशान कर रहा था, बस और कुछ नहीं था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है रो वाले में थर्ड हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको और लेंगे क्वेश्चन, जिसमें आपको हम बताएंगे, तरीका ही बताएंगे। देखिए इसमें भी क्या था, 2 रो वाला करके दे दिया था और कैसे ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसमें आपको 6 ही लोग नहीं देंगे, 8 लोग भी दे देंगे, तो 2 रो दे देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। तो बस इस क्लास को फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सब देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो है क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक देते रहिए, तो देखिए लोगों से शेयर भी कीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स रीजनिंग की बहुत सारे क्लासेस हो चुकी हैं, पिछले वाला क्लास जो लोग नए हैं वो लोग पीछे जाकर क्लास भी देखिए, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह तो आप लोग करेंगे ही, बोल दिए हैं वो, तो आप जो जाके इसको पूरा देखिए पीछे वाले क्लास को, और क्लास को अपने जूनियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों का एग्जाम आने वाला है रिकैप के लिए, उनका पूरा कंसेप्ट जो है उनको जो है पूरा रिवाइज हो जाए, उसके लिए भी आप लोग इस क्लास सबको देखिए और शेयर कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। DFCCL से रिलेटेड आपको जितना भी क्लासेस चाहिए, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL, CRM, इन दोनों की पूरी क्लासेस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे मिल जाएगा सारा क्लास। फिर मार्केटिंग की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, वो भी आपको नीचे में लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। रीजनिंग का भी सारा मिल जाएगा, मतलब जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, सिग्नल सिस्टम का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सब जो क्लासेस चल रही हैं सबका लिंक आपको नीचे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस लिंक को जाइए, देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, डेली 50 के ऊपर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। रीजनिंग का प्रैक्टिस में रहिए आप लोग, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मूल मंत्र क्या है हमारा? मूल मंत्र है हमारा शिद्दत। किसी भी चीज़ को पाने की शिद्दत होगी तो उस चीज़ को, वो चीज़ मिलेगा आपको। अभी हमारा शिद्दत क्या होना चाहिए? जॉब के लिए तो शिद्दत होती है किसी चीज़ को पाने की। उसके बाद क्या? तो उसके बाद होता है मेहनत। तो यहाँ पे मेहनत में क्या होगा? पढ़ाई, और पढ़ाई जब होगी तो जॉब लगेगी, और जब जॉब लगेगी तो फिर तो ज़िंदगी जो है पता ही है आपको, जिंगाला हो जाएगी, फिर आप लोग मस्त रहेंगे। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ ख़त्म करते हैं सेशन को ही पूरा, और मिलते हैं आप लोग से कल के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।